मनुष्य जन्म वो सबसे आनंददायक है ना पशु पक्षी का जीवन? नहीं, मनुष्य ही सबसे अंतिम साधन है मोक्ष के लिए। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। ये मनुष्य शरीर जो है, मनुष्य शरीर पाना मुक्ति के लिए ही मिला है। और मुक्ति के अंतिम छोर पे, आप अंतिम सीढ़ी पे, छत पे बैठे हैं। नीचे गए तो फिर गए लक 84 भटका खाए, और ऊपर गए तो फिर बुद्धत्व, मुक्ति, मोक्ष। और इस कर्म, इस धर्म को छोड़कर कुछ और लोग धर्म समझते हैं। खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, धंधा पानी ये करना, नहीं करेंगे तो कैसे होगा, मेरा कर्म ये कहता है, मेरा धर्म ये कहता है। आपका पहला तो धर्म है कि आप अपने आप को जाने। आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य है। हजारों अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, यात्रा चल, नर से नारायण होने के लिए मनुष्य शरीर मिलता है। जीवत्व से शिवत्व की यात्रा के लिए ये यात्रा है हमारा आपका मनुष्य शरीर। अंतिम पड़ाव है। नीचे गए तो गए, ऊपर गए तो अगर जो मुक्ति के लिए, दुख निवृत्ति के लिए, अपने आनंद शांति के लिए जो कर्म नहीं कर रहा है, फिर वो दुख के ही बीज बो रहा है और वो फसल भी दुख का ही काटेगा। जितना बड़ा खेती करेगा धन के पीछे या सुख के पीछे, जितना तेज़ी से दौड़ेगा उतना ज़्यादा दुख का जो है पहाड़ उसके ऊपर आएगा। क्योंकि अगर दुख से बचना है तो सुख का भाव छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सुख की आसक्ति जो है, सुख की वासना ही दुख के यहाँ जो है ही नहीं है। सुख है क्या? सुख तो एक आप प्रतीति है, प्रतीति मात्र है। सुख कोई वस्तु चीज़ थोड़ी है। आपके आनंद, आप जो आपकी सत्ता है, आपका स्वरूप है, उसी का भासना, उसी का जो है प्रतीति हो रहा है जगत में। पांचों इंद्रियों के द्वारा आपको भाषित नज़र आ रहा है यहाँ नहीं। आप होते हैं, दर्पण के सामने जाते हैं तो आपको दिखाई देता है कि आप दर्पण में हो गए, लेकिन आपको वहाँ बोध है, वहाँ तो नहीं कुछ खोजते। बाल झाड़ना रहता है तो वहाँ दर्पण में दिखाई दे रहा है, जो वहाँ तो नहीं बाल झाड़ते। टीका लगाना है तो वहाँ तो नहीं लगाते, क्योंकि आपको बोध है कि सिर्फ दिखाई दे रहा है, वहाँ है हम बाहर। आप अपने पे आ जाते हैं ना। उसी तरह से संसार में योगी क्या करता है, संसार में जो भी दृश्य देखता है, जहाँ भी सुख, उसको देखता है और उसको खोज करता है क्या है, सत्य में है यहाँ, और अपने पे आ जाता है। जैसे आप जो है दर्पण में नहीं खोजते, अपने पे आ जाते हैं। टीका आपने, क्रीम अपने ऊपर लगाते हैं, न कि वहाँ शीशा में लगाते हैं। तो साधना का मतलब, साधक का अर्थ है अपने आप पे आ जाना, अपने में, अपने अंतर रमण करना, अपने अंतर में खोजना, मूल में पहुँचना, उसके जड़ तक। किस कारण है ये बाहर जो दिखाई दे रहा है सुख। मैं साहब का बातें सुन के मेरा थाड़ा ही ओपन हो रहा है। हमारा जो अंतिम सवाल है, ध्यान और साधना। ध्यान पहले होना चाहिए ना साधना पहले होना चाहिए? परमात्मा को अगर मैं कुछ को मैंने उसको बुलाऊं तो ध्यान से बुलाऊं, भक्ति से बुलाऊं? ध्यान किसे कहते हैं? सॉरी किसे समझ रहे हैं? ना साधना किसे समझते हैं? ना भक्ति और साधना। भक्ति से साधना मिलता है ना, साधना से भक्ति मिलता है। भक्ति। अच्छा, भक्ति से साधना बनता है कि साधना से भक्ति बनता है? हाँ। दोनों एक ही चीज़ है। साधना का भक्ति नहीं बन सकता, बिना भक्ति का साधना नहीं हो सकता। भक्ति अलग अलग नहीं है। जैसे कुछ लोग समझते हैं ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है। दोनों एक ही है। बिना ज्ञान का जो है भक्ति संभव ही नहीं। भक्ति क्यों करेगा? और बिना भक्ति का ज्ञान संभव नहीं है। इसीलिए जो नई भ्रम में है, जो अज्ञानी लोग हैं, वो समझते हैं ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है, योग मार्ग अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। कभी विचार कोई करे तब तो समझ में आएगा। भक्ति और साधना दोनों एक ही। साधन का अर्थ है कोई, भक्ति वही चीज़ है और साधना वही चीज़ है। मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ।